पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो कुछ नया नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं। इन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बोलते हैं। ये सब हायर स्टैंडर्ड्स के लिए कुछ नया नहीं है। वो नाउन, प्रोनाउन ये सब तो पढ़ चुके हैं। अब तो वो टेंसेस के प्लेयर हो गए हैं, पर लोअर स्टैंडर्ड्स के लिए ये नया है। सो हायर स्टैंडर्ड्स के लिए ये एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा, वो भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और फॉर लोअर स्टैंडर्ड्स ये एक तरीके का कुछ नया सीखने के लिए हो जाएगा, जो उन्हें फ्यूचर में बहुत यूज़फुल होगा। सो चलिए हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करते हैं। अब आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करेंगे। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाट यू फील एंड थिंक, ये सब नाउन में इंक्लूड है। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, यानी कोई नाम, कोई जगह, कोई जानवर, कोई चीज, आप क्या महसूस करते हो, आप क्या सोचते हो, ये सब संज्ञा है, यानी कि नाउन है। नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। पल देती हूँ तो आपको नेमिंग वर्ड्स और नाउन क्या है वो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप एग्जाम्पल में देखिए, रमन इज हैप्पी। रमन क्या है? रमन एक पर्सन है, तो पर्सन नेम में इंक्लूड हुआ, यानी कि नाउन हुआ। हैप्पी क्या है? एक तरीके की फीलिंग है, तो व्हाट यू फील एंड थिंक में वो इंक्लूड हो गया। यानी कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब जो चीजें हैं वो नाउन में इंक्लूड होती है। आप रमन की जगह कोई प्लेस लिखो, या कोई एनिमल लिखो, कोई थिंग लिखो, कोई फीलिंग लिखो, या कोई सोच यानी थिंकिंग लिखो, ये सब नाउन में इंक्लूड है। नाउन के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप उसको देखकर और क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। इन शॉर्ट, नाउन क्या है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाट यू फील एंड थिंक। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, रमन इज हैप्पी। रमन भी नाउन है, नेम वाला नाउन, और हैप्पी भी नाउन है जो कि फीलिंग बता रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्ब की ओर। वर्ब क्या है? वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कोई काम। वर्ब टेल अस अबाउट पर्सन डूइंग, यानी कोई भी पर्सन क्या काम कर रहा है। काम मतलब क्रिया, एक्शन, इसलिए हम वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। हम वर्ब में मोस्टली एम, इज, आर, वर, वॉज को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्टडिंग। आई एक पर्सन है, स्टडिंग ये एक क्रिया है, यानी कि एक एक्शन है, यानी स्टडिंग वर्ब हुआ, और हम इसमें नॉर्मली हमने एम को यूज किया है। हम सेंटेंस के हिसाब से एम, इज, आर, वर्ब और वॉज किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए सेकंड वाला, फ्रेंड्स आर प्लेइंग। फ्रेंड्स ये भी पर्सन्स हुए, और प्लेइंग ये एक तरीके का एक्शन है, तो वो भी वर्ब हुआ। और आर हमने यहाँ क्यों यूज किया है? क्योंकि आर और वर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। फ्रेंड और फ्रेंड्स, सिंगुलर और प्लूरल तो आपको पता ही है। सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा, मीन्स मोर देन वन। इसलिए आर और वर्ड जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। यहाँ फ्रेंड्स है, दैट मीन्स वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ हमने आर यूज किया है। रही बात एक्शन यानी कि क्रिया की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में स्टडिंग ये क्रिया है, सेकेंड एग्जाम्पल में प्लेइंग ये भी एक क्रिया है, यानी कोई काम, कोई एक्शन। सो वर्ब के लिए इन शॉर्ट में वर्ब टेल अस अबाउट पर्सन्स डूइंग। स्टडिंग ये भी कोई काम हो गया जो आई पर्सन कर रहा है, यानी कि मैं कर रही हूँ। फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड्स भी सब पर्सन है, वो कौन सा काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं, तो वो भी तो एक काम ही है ना एक तरीके से। सो वर्ब टेल्स अस अबाउट पर्सन्स डूइंग। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या है?
इट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है हम उसे प्रनाउन कहते हैं। प्रनाउन को हिंदी में स्वर नाम कहा जाता है। अब आप एक बार एग्जाम्पल देखिए, तो मैंने आपको नाउन में एक एग्जाम्पल दिया था कि रमन इज हैप्पी, जिसमें रमन और हैप्पी दोनों ही नाउन हैं। लेकिन जब कभी भी कोई भी नाउन की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज हो रहा है, उस वर्ड को हम प्रनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमने रमन की जगह ही को यूज किया है, तो हमारा ही क्या हो गया? प्रनाउन हो गया। ही इज हैप्पी। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ही जो है वो बॉय के लिए यानी कि मेल के लिए यूज होता है। शी जो है वो गर्ल यानी कि फीमेल के लिए यूज होता है। इट जो है वो कोई भी चीज के लिए यूज होता है। और दे जो है या वी जो है वो मोर देन वन पर्सन के लिए यूज होता है। आप जैसे जैसे इसकी एक्सरसाइज वर्कशीट सॉल्व करोगे आपको और क्लियर होता जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अब एक और एग्जाम्पल जैसे मैंने ऊपर दिया है, शी इज रनिंग। ठीक है, हाँ मुझे पता है रनिंग एक वर्ब है, हैप्पी एक नाउन था पहले, पर अभी हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अब हम प्रनाउन की बात कर रहे हैं। प्रनाउन में सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि रमन जो कि एक मेल है उसकी जगह ही आएगा, और शी यानी कि एक फीमेल की जगह, फीमेल के जो प्लेस में है वो शी आएगा। तो जैसे कि कोई भी नाउन या हम कोई नेम लिख सकते थे, मैं यहाँ लिख सकती थी जैसे कि रीटा इज रनिंग, मैं यहाँ लिख सकती थी ना, पर मैंने शी लिखा। सो ही, शी, इट, दे, वी, ये सब जहाँ नॉर्मली यूज हो रहे हैं वो प्रनाउन है, क्योंकि प्रनाउन जो है वो इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होता। अब है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं। इट टेल्स अस अबाउट नाउन और प्रनाउन। अब आपको नाउन पता चल गया, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। आपको प्रनाउन पता चल गया कि नाउन की जगह पे हम कोई वर्ड को यूज कर रहे हैं, उसे प्रनाउन कहते हैं। तो नाउन कोई एक नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग हो गया। प्रनाउन ही, शी, इट, दे, लाइक, दैट हो गया। हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। हम इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी चीज के बारे में बताता है, उसकी चीजें उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करता है। देयरफॉर एडजेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब आप एक बार एग्जाम्पल देखिए, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। शी है तो ये प्रनाउन हुआ, पर हमें अब इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है। तो मैंने डिस्क्राइब क्या किया? शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है। तो ब्यूटीफुल ड्रेस जो है वो एडजेक्टिव हो गया और शी जो है वो प्रनाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए, राहुल राइट्स अ मीनिंगलेस लेटर। राहुल नाउन हो गया और मीनिंगलेस लेटर जो है वो एडजेक्टिव हो गया। अ मीनिंगलेस लेटर। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे भी हम राहुल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। राहुल ने एक मीनिंगलेस लेटर यानी जिस लेटर का, जिस पत्र, लेटर मीन्स जिस पत्र का कोई मीनिंग नहीं निकलता, ऐसा लेटर लिखा है। तो हमने यहाँ पे भी राहुल के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो एडजेक्टिव में यही होता है, नाउन या प्रनाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं। पहले शी यानी हमने प्रनाउन को डिस्क्राइब किया, अब राहुल यानी कि हमने नाउन को डिस्क्राइब किया। नाउन और प्रनाउन के बारे में तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि नाउन क्या है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, और उस नाउन की जगह हम ही, शी, इट, दे जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, वो प्रनाउन है। यानी इन प्लेस ऑफ नाउन अगर हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं वो प्रनाउन है। एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, बिकॉज ये कोई भी नाउन या प्रनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब में क्या होता है? डिस्क्राइब अबाउट वर्ब। अब आपने नाउन को देखा प्रनाउन में, अब आप वर्ब को देखिए एडवर्ब में। एड मीनिंग टू वर्ब। अब प्रनाउन क्या करता था?
इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होता था। पर अब वर्ब क्या करता है, वर्ब जो है वो रनिंग यानी कि एक्शन वर्ड्स है, लेकिन एडवर्ब जो है वो क्या है, तो एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप थोड़ा क्लियरली अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। यानी कि अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, वर्ब और एडजेक्टिव यानी कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू एडवर्ब। देखो, वर्ब आपको पता है एक्शन वर्ड्स, एडजेक्टिव आपको पता है डिस्क्राइबिंग वर्ब, और इन दोनों को मिला के एडवर्ब बनता है, यानी वर्ब को डिस्क्राइब करना, और इसलिए इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, एड मीनिंग टू वर्ब। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ हम नॉर्मली हाउ का यूज करते हैं, मतलब किस तरह, whom किसको, वेयर कहाँ पे, विच कौन कौन से, हम ये सारे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट कंपल्सरी। आप एग्जाम्पल देखिए तो आप एडवर्ब को और अच्छे से समझ जाओगे। शी सिंग्स स्वीटली। अब देखिए, शी, ही, रमन, रीटा। अब एक बार आप नाउन और प्रोनाउन को एक बार भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बट और सिंग्स पे आइए। सी सिंग्स, सिंग्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और स्वीटली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी क्या, हम जो गाना गा रही है वो कैसा गा रही है, हम वो बता रहे हैं। वो कैसा गाना गा रही है, स्वीटली गाना गा रही है। सो सी सिंग्स स्वीटली, यानी जो वर्ब हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है वो बताने का काम एडवर्ब का होता है। वो गाना गा रही है लेकिन स्वीटली गा रही है, यानी स्वीटली जो है वो हमारा एडवर्ब हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था वर्ब प्लस एडजेक्टिव क्या बनता है, एडवर्ब। आगे देखिए, ही वॉक स्लोली, वॉक कर रहा है वो वर्ब हो गया, पर किस तरीके से वॉक कर रहा है, स्लोली, तो वो हम क्या बना देंगे, एडवर्ब। यानी कोई क्रिया, कोई एक्शन हो रहा है पर किस तरीके से हो रहा है वो एडवर्ब में हम इंक्लूड कर देंगे। अब हम आते हैं इंटरजेक्शन में। इट शो सरप्राइज या सडन फीलिंग। सरप्राइज देता है, कोई सडन फीलिंग देता है, हम उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। हम उसमें नॉर्मली एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अब आप एग्जांपल देखिए, हुरे, देखिए मैंने बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है, वी वॉन द मैच। अब आप बताइए, दो टीम मैच खेल रही है, हमें पहले से नहीं पता होगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है, हम अनुमान लगा सकते हैं पर नॉट एग्जैक्टली श्योर। तो अचानक से वो टीम जीतेगी, यानी अचानक से हमें खुशी होगी, तो इट शो सरप्राइज। तो इंटरजेक्शन जो है वो ये सरप्राइज के लिए या सडन फीलिंग्स के लिए ही काम आता है। हुरे, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। हम नॉर्मली किसी की डेथ होती है तो अलाश का यूज करते हैं, वो भी एक सडन फीलिंग ही हुई। सो इंटरजेक्शन कोई भी अचानक कोई भी तरीके की भावनाएं आती है उसके लिए यूज होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए इसके एग्जाम्पल्स को, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और डाउट्स पूछिए। जरूरी नहीं है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आए, पर आप इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए और फिर हमसे डाउट पूछिए। हमें आपकी प्रैक्टिस, आपका समझना, आपका हार्डवर्क हमें अच्छा लगेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, यानी कोई भी दो सेंटेंस को, यानी कि कोई भी दो वाक्यों को जो जोड़ता है उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको संयोजन बोलते हैं, मतलब कोई भी दो वाक्यों को जोड़ना। हम इसमें एंड, बट, और, फॉर और येट जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं और हम इसको दो सेंटेंस को
जॉइंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रमन एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। अब देखो मैं ये लिखूं कि रमन एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, मैंने अभी यहाँ लिखा है। मैं रमन की सेंटेंस को अलग कर सकती हूँ और मैं लक्ष्मण का सेंटेंस को भी अलग कर सकती हूँ, पर मैं इसको एंड से जोड़ दूंगी और ये लिखूंगी रमन एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। डू और डाई, मैंने यहाँ पे और का यूज किया है। आई बात समझ में? अब मैं एक और आपको सेंटेंस बोलती हूँ, रीटा इज डांसिंग, रीना इज सिंगिंग, यानी रीटा डांस कर रही है और रीना गाना गा रही है। तो यहाँ हम यूज करेंगे रीटा इज डांसिंग बट रीना इज सिंगिंग। हमने यहाँ बट का यूज किया है, यानी हम कोई भी संयोजन का यूज कर सकते हैं। एंड, बट, और, फॉर, येट और भी बहुत सारे हैं। हम कोई ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं और कोई भी दो सेंटेंस को जॉइंट कर सकते हैं। दो अलग अलग सेंटेंस आपके पास लिखे होंगे और आपको ये सब वर्ड्स का यूज करके उन दोनों वाक्यों को, उन दोनों सेंटेंस को एक बनाना है। अब देखा जाए तो यहाँ डू और डाई, डू यानी काम करो, डाई यानी मर जाओ, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमने ये दोनों को जॉइंट कर दिया है और के मदद से। यानी हम एंड, बट, और, फॉर, येट और सबका यूज करके दो वाक्यों को हम जॉइंट करते हैं, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की ओर। इन, ऑन, अबाउट, ओवर, अंदर, बिफोर, ये सब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स है। प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, अबाउट किसी के बारे में, ओवर यानी कोई चीज से जो बहुत ऊपर रखा हो, जस्ट ऊपर नहीं, अंडर किसी के नीचे, बिफोर यानी पहले, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो प्रीपोजिशन में यूज आते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, एक टेबल के अंडर यानी नीचे कैट है। सीता इज सीटिंग ऑन चेयर, सीता चेयर पर बैठी है। तो ये अंडर है, ऑन है, ओवर, अबाउट, इन, बिफोर और भी बहुत सारे वर्ड्स है जो प्रीपोजिशन में यूज आते हैं। प्रीपोजिशन में हम क्या करते हैं, ये चीज कहाँ पे रखी है या ये इंसान कहाँ पर है, उसका प्लेस बताता है इन शॉर्ट प्रीपोजिशन। तो आप अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ गए होंगे, अंडर और के एग्जाम्पल से। मैं फिर से कहूंगी आप सबसे कि इस वीडियो को पूरा अगर आपने देखा है, समझा है तो और अच्छा, फिर से इस वीडियो को देखिए, समझिए, कुछ भी डाउट्स है तो हमसे पूछिए। आप जितना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आप उतना क्लियर होंगे, इसलिए एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और डाउट के लिए आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं।